की इस वीडियो में मैं आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है आप लोगों का कोर्स करिकुलम। अगर आप लोग बीए के स्टूडेंट हैं या फिर बीएससी के स्टूडेंट हैं या फिर आप लोग कॉम के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है। और अगर आप लोग एफआईयूजीपी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को तो ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पहला चीज़ ये है कि 2023 में एफआईयूजीपी का जो कि आप लोग का एनईपी 2020 को बेस करके आप लोगों का कोर्स करिकुलम को लाया गया था। तो देखो, जब फर्स्ट टाइम एक कोर्स को लाया जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम लोगों को एनकाउंटर करना पड़ता है, ठीक है? तो जियो के लिए भी एक बहुत सारा एक टफ चैलेंज हो गया था, ठीक है? कि ये कोर्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों का जो क्रेडिट्स है, हर एक सब्जेक्ट का आप लोग को क्रेडिट्स मिलता है। जो 2025 के स्टूडेंट्स हैं, जो न्यूली एडमिशन लेने वाले हैं इस साल, या फिर आप लोग अगर थोड़ा लेट से इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को क्रेडिट्स मिलता है, ठीक है? क्रेडिट मिलने का मेन रीज़न क्या है? आप लोगों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है? एबीसी आईडी एक बनता है आप लोग को, एडमिशन के टाइम में आप लोग को बताया गया है। तो हर एक पेपर का जो क्रेडिट है, आप लोगों का उस आईडी में जाएगा, सो दैट आप लोग को फ्यूचर में अगर आप लोग दूसरे कंट्री में जाते हो या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाते हो, दूसरे स्टेट में जाते हो पढ़ने के लिए, उस आईडी से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। मतलब एक इंस्टीट्यूशन को पता चल जाएगा कि उसका कितना स्कोर रहा, उसने कितना क्रेडिट का पेपर किया वगैरह-वगैरह, ठीक है? उस पे नहीं जाते, हम लोग वीडियो के मेन चीज़ पे आते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं 3 पार्ट में चीज़ों को डिवाइड करने वाला हूँ। 3 पार्ट क्या है, मैं आगे आप लोग को बताने वाला हूँ। उसके पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये नोटिस कहाँ पे आया है, राइट? देखो, आप लोग को नॉर्मली जियो की जो वेबसाइट है वहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है? देखो, इसका आप लोग को ये आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं आप लोग के लिए स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि nep.guwahati.ac.in में आप लोग जब जाओगे, आप लोगों को ऐसा इंटरफ़ेस मिलेगा, ठीक है? आप लोग थोड़ा-सा स्क्रॉल करोगे, तो आप लोग को यहाँ पे मिलेगा रिवाइज्ड एफआईयूजीपी एंड एफआईआईएमपी स्ट्रक्चर अपडेटेड ऑन कब है? 24 जनवरी 2025, 24 जनवरी को ये रिवाइज़ किया गया है, ठीक है? लेकिन पोर्टल में शो करते-करते ये आज ही मिला है मुझे, ठीक है? आज का डेट अगर आप लोग मानोगे तो 28 है, ठीक है? 28 को ये चीज़ मुझे पता चला है। तो देखो, जब हम लोग आज इसको क्लिक करेंगे, तो आप लोग को ये पूरा डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस नहीं, मैं बोलूँगा इसको कोर्स करिकुलम। अभी कोर्स करिकुलम में क्या-क्या चीज़ है, क्या-क्या नहीं, मैं आप लोग को एक प्रेज़ेंटेशन की वे में आप लोग को अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में अगर आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा डिटेल नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में अगर आप लोग जाते हैं या थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में, एंड आगे भी जितना सेमेस्टर आता रहेगा, उसका भी मैं डिटेल नोट्स बना रहा हूँ। एंड मैक्सिमम मटेरियल जितना होता है मेरे साइड से, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखता हूँ। ठीक है? तो बिना देरी किए हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं इस कोर्स करिकुलम के मेन एलिमेंट पे, ठीक है? इस स्क्रीन में आप लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनके लिए एक नया-सा ये चीज़ दिख रहा होगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। थोड़ा-सा मेरे लिए टफ होगा क्योंकि ये सिस्टम में मुझे थोड़ा-सा एडॉप्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। पर कोई नहीं, आप लोग के लिए थोड़ा मेहनत मैं भी कर लूँगा। थोड़ा कदम मैं चल लूँगा, थोड़ा-सा आप लोग चल लोगे तो बहुत ज़िंदगी जो होता है, वो थोड़ा-सा आसान हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, पहला चीज़ क्या है, ठीक है? ये जो पीडीएफ है आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है? उस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो देखो, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है आप लोगों का, ठीक है? एक सेकंड, थोड़ा-सा सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो, ये जो रिवाइज़ करिकुलम स्ट्रक्चर ऑफ एफआईयूजीपी एंड एफआईआईएमपी है, ठीक है? ये जो आप लोग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको 3 पार्ट में, मतलब ये जो 3 पार्ट है, उसमें मैं डिवाइड किया है मैंने। क्योंकि देखो, एक जो है 2025 की न्यू बैच है, जो इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए एक नया करिकुलम बनाया गया है, जो वो जीयू फॉलो करेगा, ठीक है? और एक है 2024 के बैच। अभी 2024 बैच की कौन स्टूडेंट है? जो करंटली एक्जिस्टिंग जो है आप लोग का सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। मतलब जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर पास किया है, पास नहीं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जिन्होंने सिर्फ आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दिया है और करंटली वो लोग सेकंड सेमेस्टर में है, ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड थर्ड कौन है? थर्ड है मेरे फेवरेट, जो कि है 2023 के बैच, जो एक्जिस्टिंग कहाँ पे है? फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है? उनके लिए मुझे थोड़ा-सा बुरा लग रहा है क्योंकि इतना सारा चेंजेस आया है उनके लिए। कुछ चीज़ें अच्छे भी हैं, कुछ चीज़ें खराब भी हैं। खराब इन द सेंस नहीं होता है, ठीक है? पढ़ाई में कुछ चीज़ खराब नहीं होता है। पढ़ाई हम लोग 3 पार्ट में वीडियो को समझेंगे। अगर आप लोग 2025 के बैच के स्टूडेंट हो, तो आप लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो अच्छे से देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 2024
के बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग लोग का सेकंड सेमेस्टर में है, आप लोग वीडियो को थोड़ा-सा स्किप करके आगे जाके देखिए एंड फोर्थ सेमेस्टर वाले थोड़ा लास्ट की तरफ जाओ, ठीक है? कोई बात नहीं, आप लोग ने स्टार्ट किया था, ये एनईपी बैच वाले टैग को लगाया था अपने साथ, तो आप लोग को थोड़ा बाद में आप लोग का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है? मैं थोड़ा फास्ट जाने का कोशिश करूँगा। तो देखो, सबसे पहले आता है हम लोगों का ये कौन-सा बैच के स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग का 2025 के न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए। करेंटली आप लोग का 2025 में कोई भी बैच एडमिटेड नहीं हुआ है। जून-जुलाई के मंथ पे जब आप लोग का सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, तब वो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आएँगे, तो इनके लिए ये कोर्स करिकुलम है। अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है, टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2025 न्यूली एडमिटेड एफवाईयूजीपी, एफवाईआईएमपी। मतलब जो लोग 2025 में एडमिशन लेंगे और जो फर्स्ट सेमेस्टर में आएँगे, जून-जुलाई के मंथ में या फिर अगस्त में कॉलेज खुलता है, उनके लिए ये कोर्स करिकुलम है। मतलब अगर आप लोग इस वीडियो को 2025 के जून-जुलाई के बाद देख रहे हैं, तो आप लोगों का कोर्स करिकुलम ये होने वाला है, जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है? तो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपना दिमाग को थोड़ा-सा साइड में रखो, सर हमारे समय तो कोर था, वगैरह था, उसको भूल जाओ। तुम लोग ये स्किप कर दो, स्किप करके आगे बढ़ो, ठीक है? जो सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर हम लोगों ने तो टोटल 4 ईयर का डिग्री कोर्स लिया है, तो यहाँ पे तो टोटल सर 6 ही सेमेस्टर है, राइट? यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, राइट? 5, 6 हो गया। तो देखो, जिन-जिन स्टूडेंट का 4th ईयर पे जाने का मन होगा, वो डायरेक्टली नहीं जा सकते। उनका बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो जीयू बताने वाला है। जितना मुझे पता चला है, पहला कंडीशन ये है कि आपको ऑन एन एवरेज 7.5 का सीजीपीए मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है? 7.5 होना पड़ेगा और साथ ही साथ आप लोगों का 3 या फिर 4, ठीक है? बैक पेपर अगर आप लोग का पुराने सेमेस्टर में है, सपोज़ मान के चलो 6 सेमेस्टर जब आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका मान के चलो यहाँ पे 1 बैक है, यहाँ पे 1 बैक है, यहाँ पे 1 बैक है, तो नहीं चलेगा। ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ये आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी आते हैं कि सब्जेक्ट में, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है, ठीक है? अगर आप लोग बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट भी ये पार्ट को देख रहे हो, तो आप लोग इसको अच्छे से समझो, ठीक है? देखो, यहाँ पे ये जो मेजर दिया है, टोटल मेजर से हम लोग 60 क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा एडजस्ट होने दो मुझे इसको, ठीक है? तो पहला चीज़ देखो, टोटल मेजर से हम लोग 60 क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, माइनर से हम लोग टोटल कितना ले सकते हैं, 24 क्रेडिट्स, ईईसी से एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स से 8, एसईसी स्किल एनहांसमेंट कोर्स से कितना है 9, एमडीसी कोर्स इंटर्नशिप से 4, टोटल हम लोगों का 120 होता है। का मतलब क्या हुआ कि हम लोग बीकॉम करें, बीए करें, बीएससी करें, हम लोग को टोटल कितना चाहिए, 120। इज़ दैट करेक्ट? तो अगर आप लोग 2025 बैच के स्टूडेंट हैं, तो देखो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का एक मेजर कोर्स होने वाला है, एक माइनर होने वाला है, एक एसीसी, ठीक है? यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि मेजर ओरिएंटेड होना पड़ेगा, ठीक है? इसको मैंने ढक दिया है, ठीक है? हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, ये देखो। पहला चीज़ क्या है, मेजर ओरिएंटेड होना पड़ेगा, एईसी कोर्स होगा, ठीक है? एमडीसी, बीएससी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि ये बीएससी क्या है, एमडीसी क्या है। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का एक मेजर सब्जेक्ट होगा, एक माइनर होगा। दोनों का ही क्रेडिट क्या है, 4 और 4, दैट मीन्स 60 मार्क्स का आप लोगों को फाइनल्स देना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? सेम गोज़ फॉर व्हाट? सेकंड सेमेस्टर, वहाँ पे क्या होगा, एक मेजर होगा, माइनर होगा, ये एसईसी होगा, ये भी मेजर ओरिएंटेड होना पड़ेगा। फिर सेम एईसी होना पड़ेगा, ठीक है? एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स ये होगा आप लोग का, फिर एमडीसी पेपर होगा, फिर वीएससी पेपर होगा, ठीक है? सेम गोज़ फॉर आप लोग का थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि देखो आप लोग नए आएँगे तो आप लोगों के लिए ईज़िली कोर्स करिकुलम जो होगा या फिर सिलेबस जो होगा आप लोगों को आपके कॉलेजेस से ईज़िली मिल जाएगा। इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट, ठीक है, जो मायने रखता है वो है आप लोगों का ये, जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है? सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, अभी आप लोग थोड़ा-सा जग जाओ क्योंकि आप लोगों का कोर्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? 1 सेकंड, हाँ। तो देखो, पहले पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छे से चीज़ों को पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। दे हैव टू नाउ सेलेक्ट ओनली 2 कोर सब्जेक्ट्स, 1 कोर आउट ऑफ ऑलरेडी टेकन 3 कोर्स शैल बी ड्रॉप्ड, ठीक है? एक ड्रॉप्ड होगा, ठीक है? समझ में आया? The EC, that is Communicative English, becomes of 4 credits now. पहले कितना था? AEC कोर्स पहले 2 क्रेडिट्स का था, अभी कितना हो गया है? अभी हो गया है 4। चलो ये चीज़ एक चीज़ पता चला। Existing syllabus of 2 credits will start in colleges and within February, expanded syllabus for 4 credits shall be provided. मतलब देखो, पहले 2 था क्रेडिट, किस पेपर का था? आप लोग का AEC का, ठीक है? तो बोला गया है
कि फरवरी के पहले-पहले आप लोग ये जो पुराना जो 2 मार्क का था, मतलब 2 मार्क नहीं सॉरी 2 क्रेडिट का था, वो आप लोग पढ़ाते रहो और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मतलब कौन जीयू ने क्या बोला है कि फरवरी एंड तक, ठीक है? फरवरी एंड तक फरवरी एंड तक हम लोग और 2 क्रेडिट का जितना भी सिलेबस होता है, हम लोग जीयू से प्रोवाइड कर देंगे, आप लोगों को कॉलेज में पढ़ाना पड़ेगा। अभी इसका मतलब क्या हुआ देखो, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये फर्स्ट सेमेस्टर क्या है सर? अरे फर्स्ट सेमेस्टर तो आप लोग ने पढ़ाई कर ही लिया, तो इसको गोली मारो, ठीक है? इसको अभी देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है? इसको आप लोगों को एकदम भी अभी देखना नहीं है। हम लोग का मेन एलिमेंट आता है ये, सेमेस्टर नंबर 2। सेमेस्टर नंबर 2 में सर मेजर है एक, एक है माइनर, लेकिन मुझे तो कुछ और पता चला था। क्या पता चला था? उसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले देखो कि एसईसी जो है, अभी मेजर ओरिएंटेड होगा। तो सर पहले क्या था? ये भी डाउट है। अभी एईसी जो है वो 4 क्रेडिट्स का हो गया है। अच्छा, सर ये तो पता चल गया, आपने अभी बोला था कि यहाँ पे लिखा ही है कि एईसी जो है वो 4 क्रेडिट्स का हो जाएगा। सर एमडीसी तो पता ही है 3 क्रेडिट्स का है। सर वीएसी तो पता ही है 2 क्रेडिट्स का है। आप पहले क्या था और अभी क्या है वो समझाइए। तो देखो आप लोगों के लिए आसान करने के लिए मैंने एक इमेज यहाँ पे ऐड किया है। थोड़ा-सा दीजिए मुझे थोड़ा-सा टाइम। हाँ, ये रहा। ठीक है, इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है? 1 सेकंड। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इग्नोर कीजिए, बीकॉम है, बीकॉम का सब्जेक्ट से ये सब चीज़ आप लोग इग्नोर कीजिए, ठीक है? ये जो जितने भी सब्जेक्ट है उसको भी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को पता है कि क्या था देखो, एक बार रिमूव कर ही देता हूँ तो आप लोग के लिए क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अगर आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग कोई भी स्ट्रीम के हैं, कोई मैटर नहीं करता। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का एक कोर पेपर था। ठीक है? 1 नहीं टोटल 3 कोर पेपर्स थे, ठीक है? सब्जेक्ट का नाम अलग-अलग होगा। अगर आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट्स थे, तो आप लोगों का सपोज़ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम था, ठीक है? बिज़नेस मैथमेटिक्स था, जो सबको रुलाया है इस सब्जेक्ट ने, फिर एनवायरनमेंटल स्टडीज़ था, फिर आप लोग का एईसी में इंग्लिश का पेपर था एंड एसईसी में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिज़नेस था, ठीक है? जिसके लिए आप लोग को टोटल 22 क्रेडिट्स भी मिला था, ठीक है? रिज़ल्ट नहीं आया, बट अभी देखो, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है देखो, यहाँ पे क्या है सेकंड सेमेस्टर में जो पुराना सिलेबस था, ठीक है? पुराना कोर्स करिकुलम था, उसमें क्या है देखो, मैं हाइलाइटर का यूज़ करता हूँ। पहले था कि एक कोर पेपर हो गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एक हो गया प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, एक हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, फिर एमडीसी में क्या है? बिज़नेस इकोनॉमिक्स, ये देखो 3 क्रेडिट का है, ये सेम ही है। वीएसी, ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, ये भी है। एईसी 2 क्रेडिट्स का है, मैं इसको मार्क करता हूँ। ये जो एईसी है, पहले कोर्स करिकुलम में 2 क्रेडिट का था, अब 4 क्रेडिट्स हो गया दैट मीन्स उसका एग्ज़ाम जो होगा वो आप लोगों का 60 मार्क्स का होगा, जैसे ये आप लोग का कोर पेपर्स का होता है, ठीक है? ये एक फर्स्ट चेंज आया है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चेंज क्या है आप लोगों का? इसी सेम आप लोगों का 2 क्रेडिट्स का है। तो अगर हम लोग नए कोर्स करिकुलम में जाएँगे, तो यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ में आया है? ठीक है? पहला चीज़ है, ये जो एसईसी है, ये अभी मेजर ओरिएंटेड होगा। पहला चीज़, सर यहाँ पे तो एक मेजर है और एक माइनर है, तो और एक कहाँ गया? देखो, ये जो कोर्स करिकुलम है ना? इसमें एक मेजर प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने एक पेपर को मेजर रखा, बाकी एक पेपर को माइनर रखा। तो टोटल नॉर्मली 3 पेपर थे, कोर पेपर 3 थे, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, अभी सिर्फ़ 2 पेपर होगा। तो अभी जो ये आप लोग का 2 पेपर है, ये क्या होने वाला है, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड ऑलरेडी मैंने कर दिया था, लेकिन फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो ये आरजी बोरुआ से आया है और ये पूरा परफेक्ट है। आई गेस यही हर एक कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो देखो बीकॉम का मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मेजर पेपर हो गया, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ये आप लोग का माइनर पेपर हो गया, दोनों 4-4 क्रेडिट। फिर क्या कर दिया गया है देखो, इंग्लिश कम्युनिकेशन जो एईसी कोर्स था, वो उसको 4 क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक है? जो मैंने बोला था आप लोग को। बिजनेस इकोनॉमिक्स एमडीसी पेपर वही का वही है। ई कॉमर्स वीएससी कोर्स है, वो वही का वही है। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग जो था, ठीक है, वो आप लोग का पहले कोर पेपर्स था, ठीक है? कोर पेपर था, तो उसको अभी एसईसी पेपर कर दिया गया है। देखो इसमें ब्रैकेट में क्या दिया गया है, मेजर ओरिएंटेड। देखो हम लोग के न्यू सिलेबस में, मतलब न्यू करिकुलम में ये मेंशन था ना कि मेजर ओरिएंटेड होना पड़ेगा, तो इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग को मेजर ओरिएंटेड कर दिया गया है और उसका क्रेडिट 3 हो जाएगा और उसको एसईसी पेपर कर दिया गया है। पहले ये आप लोग का कोर पेपर था, ठीक है? 60 मार्क्स का होता था, लेकिन ये अभी अलग होने वाला है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों का कॉलेज में एसएससी पेपर दूसरा करे, ठीक है? बट मेरे हिसाब से यही होना चाहिए एज पर दी बीकॉम सिलेबस, ठीक है? उसके बाद देखो, ठीक है? ये हो गया हाँ। कोर पेपर पहले 3 थे सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है? अभी क्या कर दिया गया है
पेपर जो रहेगा, ठीक है? पेपर जो रहेगा आप लोगों का, वो अभी टोटल कितना रहेगा? टोटल 2 पेपर होगा। मतलब यहाँ का बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये दोनों का बात कर रहा हूँ। फिर एसएससी तो रहेगा ही, बस मेजर ओरिएंटेड होगा, ठीक है? एईसी जो है पहले 2 क्रेडिट का था, अभी 4 क्रेडिट का हो गया है। एमडीसी विल बी सेम, बीएससी विल बी सेम। इज़ दैट क्लियर? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहले कितने थे? देखो मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आप लोगों को पहले कितने थे? कितने थे देखो 1, 2 ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओके तो एक डिस्काउंट आप लोगों को मिला है। ठीक है, पहला एक चीज़ है कि एक पेपर को कमाया गया है। सेकंड चीज़ ये है कि एईसी जो है उसका क्रेडिट को बढ़ाया गया है। ठीक है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है कोर पेपर्स जो थे उसको एक मेजर हो जाएगा आप लोगों का एंड एक माइनर हो जाएगा। कोर पेपर को एक्चुअली जियो ने क्या किया गया है, जियो ने कोर पेपर्स को माइनर पेपर में कंसीडर किया है। ठीक है? 1 सेकंड जस्ट गिव मी अ सेकंड हाँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ये आप लोगों का 2024 ठीक है, जो करेंटली सेकंड सेमेस्टर में है, ठीक है? उनके लिए अभी क्या हो गया है, ठीक है? पहले लिखते हैं ओल्ड, ठीक है? मेरा हैंडराइटिंग में मत जाना क्योंकि इस चीज़ में मुझे बहुत सारा अनकंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है? बट ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ से स्टूडेंट्स को समझ में अच्छे से आता है, ठीक है? उसके लिए थोड़ा-सा लाइक वगैरह कर देना क्योंकि आई गेस यूट्यूब में पहला ही मैं हूँ जो इस चीज़ को डिस्कस कर रहा है, ठीक है? तो देखो पहले ओल्ड में क्या था? सबसे पहला चीज़ था पहले ओल्ड में, मैं सेकंड सेमेस्टर में जो करेंटली स्टूडेंट है उनके लिए है। पहले ओल्ड में था टोटल 7 पेपर्स, ठीक है? 7 पेपर्स, न्यू में कितना है आप लोगों का? 6 पेपर्स, ठीक है? 6 पेपर्स, फिर इसको थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट करते हैं। तो क्या हुआ? पहले कितना था 7 पेपर्स, अभी हो गया 6 पेपर्स। उसके बाद सेकंड चीज़ है कि पहले वाले में एईसी, ठीक है? एईसी का जो क्रेडिट था, वो कितना था पहले? 2 क्रेडिट्स था, ठीक है? 2 क्रेडिट्स का पेपर था, ठीक है? ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम दे रहा है। एनीवेज़ 2 क्रेडिट का पेपर था एंड अभी वाला जो है, उसमें कितना होगा एईसी का 4 क्रेडिट, ठीक है? मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 4 सीआर लिख देता हूँ, ठीक है? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोगों का जो यहाँ पे था कि कोर यहाँ पे कोर पेपर्स, ठीक है? कोर पेपर्स यहाँ पे थे 3 ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोर बोल के कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक आप लोग का ये आई में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे डॉट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? मेजर हो जाएगा 1 ठीक है? एंड देन आप लोगों का माइनर जो है, ठीक है? ये थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है? माइनर आप लोगों का हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? आई होप आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है? अगर समझ में नहीं आया, थोड़ा-सा आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए तो आप लोग को समझ में ईज़िली आ जाएगा। बाकी जो चीज़ ऐड कर देता हूँ मैं, जो कि है आप लोग का एसईसी ठीक है? वो आप लोग का मेजर ओरिएंटेड होना पड़ेगा, ठीक है? मेजर ओरिएंटेड होना पड़ेगा, ठीक है? या तो डॉट का इश्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या-क्या चीज़ करना है, ठीक है? देखो, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में मैं आप लोग के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। सेम ही है, देखो यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर में सेम आप लोग का मेजर 2 मेजर रहेगा, 1 माइनर रहेगा। मैंने क्या बोला? माइनर बस नाम के लिए है, पहले कोर पेपर्स होते थे, ठीक है? अभी मेजर माइनर कर दिया है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर से मेजर माइनर का मेन खेल शुरू हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे तो देखो आप लोग के लिए तो सेकंड सेमेस्टर में ही शुरू हो गए, ठीक है? तो देखो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर आप लोग का 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर विल बी टोटली सेम, डोंट वरी, ठीक है? यहाँ पे जो कोर्स करिकुलम है, मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम लोग ने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि हम लोग को टोटल ग्रेजुएट होने के लिए 120 क्रेडिट्स चाहिए। सर, हम लोग को तो एडिशनल 4 मिल रहे हैं, ये कैसे हुआ? तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन्ड है, कोर 3 जो आप लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था। तो देखो यहाँ पे आते हैं, 1 सेकंड इसको थोड़ा-सा रिमूव करना पड़ेगा, इसको काट दिया था हम लोग ने, ठीक है? तो देखो, ये जो है हम लोग का इसको थोड़ा-सा अलग कलर देते हैं। ये जो कोर 3 हम लोग ने किया था, रिमेन्स एंड एडिशनल, ये सिर्फ़ नाम का हो गया है। आप लोगों ने जो कोर 3 पढ़ा था, ठीक है? अगर आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को पता चल जाएगा जैसे यहाँ पे कोर 3 क्या हो सकता है आप लोगों का, ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अगर आप लोग दूसरी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग को कोर 3 आप लोग का जो पेपर है, आप लोग को ईज़िली पता चल जाएगा। बीकॉम के केस में तो बीकॉम के केस में हम लोग का क्या है, ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, ये आप लोग का कोर 3 है, ये एक एडिशनल क्रेडिट
हो गया हम लोग के लिए, ठीक है? तो इसमें देखो क्या-क्या चीज़ है, मैं आप लोग को बताता हूँ। पहला चीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट देखो, कोर 3 जो है ये हम लोग को एडिशनल मिला है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? आएगा नो डाउट बट ये कोई वैल्यू का नहीं है। 15 मेजर सब्जेक्ट मिलेंगे, इंटू 4 करोगे, 4 मार्क का मेजर पेपर होता है, मतलब 4 क्रेडिट का, तो उसके लिए 60 होता है, 24 होता है, 8 होता है, 9, 9 ये तो मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, ठीक है? ये चीज़ ही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हम लोग को टोटल कितना चाहिए 120, ठीक है? 120 अगर आप लोग लाओगे, तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है? तो अभी डायरेक्टली चले जाते हैं बीकॉम 4th सेमेस्टर के लिए, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? इनके लिए तो बहुत सारे चेंजेस हैं, तो आप लोग आराम से सुनिए। देखो, पहला चीज़ क्या है, आप लोग 2023 के बैच के स्टूडेंट हो, करेक्ट? सर ये तो पता है हम लोग को। तो यहाँ पे तो सर हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर हो गया कंप्लीट, सेकंड सेमेस्टर हो गया कंप्लीट, थर्ड सेमेस्टर हो गया कंप्लीट, तो इस पे तो हम लोग को कुछ चीज़ हम लोग कर नहीं सकते। तो देखो 22 क्रेडिट्स यहाँ पे हम लोग ने अर्न कर लिया, यहाँ पे 22 कर लिया, यहाँ पे 18 क्रेडिट्स कर लिया, ठीक है? अभी देखो, मेजर चेंज यहाँ से शुरू होता है। सेमेस्टर 4 में आप लोगों को 4 मेजर मिलेंगे, ठीक है? 4 मेजर सब्जेक्ट। अभी अगर हम लोग कॉमर्स का बात करें, कॉमर्स में नॉर्मली स्पेशलाइज़ेशन जो होता है, आप लोग का क्या-क्या है? एचआरएम है, ठीक है? ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है? फिर अकाउंट्स है, ठीक है? अकाउंट्स है, ठीक है? फिर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग का मार्केटिंग है, ठीक है? फिर आप लोग का फिनांस है, ठीक है? अभी बात ये है कि ये जो 4 स्पेशलाइज़ेशन है, उसको बेस करके आप लोगों को 4-4 सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है? तो सर, ये तो हम लोग को पहले से ही पता है, ये तो पुराने कोर्स में भी यही था। लेकिन सबसे बड़ा खेल जो है, यहाँ पे आता है कि ठीक है, एईसी जो 3 पेपर है, वो इंट्रोड्यूस हुआ है इस आप लोग के कोर्स करिकुलम में, जहाँ पे आप लोग को लैंग्वेज या फिर अल्टरनेटिव इंग्लिश मतलब एमआईएल पेपर आपको एक पढ़ना पड़ेगा एंड साथ ही साथ आप लोग को एक इंग्लिश कम्युनिकेशन बोल के एक पेपर होगा, वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो बोलोगे, जो लोग ने एकदम सिलेबस खोला ही नहीं है, कि सर बता दीजिए ये क्या चीज़ है? ये पहले क्या था सर? ये तो अच्छा ही है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है सर, तो पहले कुछ अलग था क्या? तो देखो पहले क्या था? पहले तो समझना पड़ेगा ना कि पहले क्या था? तो देखो, यहाँ पे आते हैं, एक-एक करके चीज़ों को समझते हैं, इसको कलर को चेंज करते हैं येलो, ठीक है? तो देखो, ये सब भूल जाओ, ठीक है? पहले इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये हो गया है, ये हो गया है, ये थर्ड सेमेस्टर भी गोली मारो इसको, ठीक है? रिज़ल्ट आने दो फिर देखा जाएगा। अभी देखो, पहले क्या था, ये एचआरएम का बात कर रहा हूँ, ठीक है? एचआरएम में सब्जेक्ट वाइज़ अलग होगा, अकाउंटेंसी का अलग होगा, अगर आप लोग फिनांस के हैं, आप लोग का सब्जेक्ट अलग होगा। सब्जेक्ट का बात नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट को आप लोग भूल जाओ, ठीक है? सब्जेक्ट को इग्नोर करो। पहला चीज़ क्या है, आप लोग का 1 मेजर था, 2 मेजर था, 3 मेजर था, 4 मेजर था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ठीक है? दिस इज़ टोटली सेम, ठीक है? दिखने में थोड़ा-सा अच्छा भी लगेगा, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, थोड़ा-सा लाइक वगैरह दे दो, कंजूसी मत करो, ठीक है? वरना भगवान भी आप लोग का मार्कशीट में थोड़ा-सा कंजूसी करेगा मार्क्स देने में। एनीवेज़ तो देखो, उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक माइनर था, ये जो माइनर एक पेपर था, ठीक है? यहाँ पे नाम छोड़ दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, ये जो माइनर जो पेपर है, उसको टाटा बाय-बाय बोल दिया है जीयू ने, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो माइनर हमारा है, उसको हम लोग ने क्या किया है, टाटा बाय-बाय, ठीक है? लिख जाओ भाई ये चीज़, हाँ, टाटा, ठीक है? इसको हम लोग ने टाटा दे दिया है और ये जो वीएसी है, वीएसी को भी हम लोगों ने टाटा दे दिया है, ठीक है? तो ये जो चीज़ है, थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा कलरफुल बना देते हैं। दोनों सब्जेक्ट को टाटा बाय-बाय बोल दिया है और किसको हाय बोला है हम लोग ने? ये चीज़ को, एईसी, ठीक है? अभी ओईसी जो है, यहाँ पे 4 क्रेडिट का होने वाला है। 4 क्रेडिट मतलब यहाँ पे एईसी जो पेपर है, यहाँ पे 2 एईसी आप लोग को पेपर पढ़ना पड़ेगा। दैट मीन्स अल्टरनेटिव इंग्लिश या फिर एमआईएल में आप लोग को 2 क्रेडिट का मिलेगा एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन में आप लोग को 2 क्रेडिट का पेपर मिलेगा। तो टोटल सर कितने पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे? वही तो सबसे बड़ा डाउट है ना। टोटल आप लोग को 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल आप लोगों को 6 पेपर्स पढ़ना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? तो देखो एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है? आप लोग को थोड़ा-सा समझाने के लिए ये पेपर मैंने रखा है देखो। आई होप मैं इस टूल से आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखो यहाँ पे लिखते हैं आप लोग का 2023, ठीक है? 2023, ठीक है? जो एक्सिस्टिंग कौन है? करंटली आप लोग 4th सेम में है, राइट? 4th सेमेस्टर में है, ठीक है? हैंडराइटिंग थोड़ा-सा बुरा होगा इसमें, कोशिश करूँगा जितना अच्छा कर पाऊँ, ठीक है? तो पहले रखते हैं पुराने को, ठीक है? ओल्ड इज़ गोल्ड को रखते हैं, इट इज़ नो मोर गोल्ड नाउ, ठीक है? और यहाँ पे रखते हैं न्यू,
ठीक है? इसको थोड़ा-सा बादल बना देते हैं। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है इस बादल का मीनिंग क्या है, ठीक है? एनीवेज़ तो ओल्ड में देखो हम लोगों का क्या था, ओल्ड में हम लोग का था मेजर, ठीक है? मेजर 4 पेपर्स थे। अभी न्यू में क्या है? न्यू में भी मेजर आप लोगों का 4 ही पेपर है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। इज़ इट क्लियर? इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करते हैं, ठीक है? उसके बाद आप लोग का ओल्ड में क्या था, आप लोगों का क्या-क्या पेपर थे, एक बार देख के आते हैं देखो। देखो क्या-क्या था? तो एक था माइनर, एक था वीएससी, ठीक है? अभी इसमें था एक माइनर पेपर, ठीक है? एक था आप लोगों का माइनर पेपर एंड एक था आप लोग का वीएसी पेपर, ठीक है? अभी इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, एक एईसी पेपर लाया गया है और वीएसी को चेंज करके भी एईसी पेपर लाया है, ठीक है? तो एक एएसी में क्या होगा आप लोग का ये लैंग्वेज पेपर होगा, एमआईएल बोल सकते हो उसको, एमआईएल और एक में आप लोग का इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है? देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड भी है, ठीक है? इंग्लिश कम्युनिकेशन आप लोग को ईज़िली मिल रहा होगा। ठीक है? तो यही है मेजर चेंज और इसमें इतना भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि आगे क्या होगा, ठीक है? अभी मैं चीज़ आप लोग को बताता हूँ और आप लोग को एकदम से सब चीज़ क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है? 1 सेकंड दीजिए मुझे, ये रहा। देखो, मैंने थोड़ा देर पहले ही आप लोग को एक चीज़ बताया था कि टोटल हम लोगों को ठीक है, एक ज़ूम करता हूँ मैं इसको, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अच्छे से समझना। देखो, टोटल हम लोग को चाहिए 120 ठीक है? अभी यहाँ पे लिखा है कि कोर 2, 3 ठीक है, रुको इसको हाइलाइट करते हैं। 1 सेकंड येलो कलर लेते हैं। हाँ, कोर 2, 3 दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर टोटल 6 कोर्सेस रिमेन एज़ माइनर सब्जेक्ट्स टोटलिंग 6 इंटू 4 दैट इज़ 24 माइनर क्रेडिट्स फॉर द 2024 एडमिटेड बैच। ये ड्यू के हिसाब से अगर हम लोग ऊपर जाएँ, ठीक है? 1 सेकंड क्यू के हिसाब से अगर हम लोग ऊपर जाएँ, तो देखो यहाँ पे न्यू जो करिकुलम है, यहाँ पे मेंशन्ड है देखो। एक सेकंड ये रहा। यहाँ पे माइनर में क्या लिखा है देखो, माइनर से हम लोग को चाहिए 24 मार्क, करेक्ट? अभी ये जो हम लोग ने पुराना जो पेपर पढ़ा है, एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं हाँ, यहाँ पे कहीं पर भी आपको माइनर मिला? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है। ना सेकंड सेमेस्टर में हम लोग को कोई माइनर मिला, ना थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को कोई माइनर मिला है। राइट? तो माइनर पेपर तो हम लोग ने पढ़ा ही नहीं है, तो हम लोग को ये 24 क्रेडिट कैसे मिलेगा? राइट? तो ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ देखो, तो हम लोग ने माइनर कोई भी पढ़ा ही नहीं था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में माइनर पढ़ा ही नहीं, तो अभी माइनर में हम लोग को 24 मार्क कैसे मिल गया? क्यू तो इतना पागल तो नहीं है कि आप लोग को ईज़िली दे देगा, तो उन्होंने बोला है कि जो पहले का इस पेन को ना मैं रुको 1 सेकंड थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ इसको। हाँ, तो देखो पहले का जो कोर पेपर्स थे ना, कोर पेपर्स जो हम लोग ने पढ़ा था तीनों सेमेस्टर में, ठीक है? टोटल ठीक है? टोटल तीनों सेमेस्टर मिला के, ठीक है? टोटल तीनों सेमेस्टर मिला के हम लोग ने जो पढ़ा था कोर कितना पढ़ा था टोटल हम लोग ने? टोटल हम लोग ने 6 कोर पेपर्स पढ़े थे। हम लोग ने तीनों सेमेस्टर मिला के, ठीक है? तीनों सेमेस्टर मिला के हम लोग ने 6 कोर पेपर्स पढ़े थे, ठीक है? टोटल हम लोग ने कितना कोर पेपर्स हम लोग ने पढ़ा है? टोटल 6 ठीक है? 6 कोर पेपर्स हम लोग ने पढ़ा है, जिसके लिए हम लोग को 24 क्रेडिट मिला है, ठीक है? देखो कैसे? यहाँ पे देखो, पहला कोर हो गया ये, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फटाक से, 1 सेकंड। देखो, पहला कोर ये हो गया, एक-एक करके हाइलाइट करता हूँ। ठीक है, ये डिटेल वीडियो हो रहा है, थोड़ा-सा टाइम जा रहा है, लेकिन आप लोग को ईज़िली पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, अगर आप लोग को लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में बने रहिए, ठीक है? टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी हम लोग 2500 से भी ज़्यादा लोग हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग को 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर का नोट्स चाहिए, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी से, ठीक है? तो देखो, पहला चीज़ क्या है, कोर पेपर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। यहाँ पे तो मेजर है, मेजर है, मेजर है, तो यहाँ पे ये काउंट नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे आ जाओ ऊपर, तो टोटल हो गया 6 ठीक है? 6 कोर पेपर्स जिसके लिए क्या बोला गया है कि हम लोग ने क्या किया है, जीयू ने बोला है कि हम लोग ने टोटल 6 कोर पेपर को एज़ ए 6 जो है, ठीक है? थोड़ा-सा समझ जाओ इसको, माइनर पेपर लिया है। समझ में आया आप लोग को? इज़ इट क्लियर? मैं इसको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, रुको। कितना मिला था? 6 कितना मिला था? 6 कोर पेपर्स था इंटू 4 दैट इज़ कितना होगा टोटल? टोटल इज़ 24 तो कोर सेमेस्टर में
आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का कोर पेपर, सेकंड सेमेस्टर का कोर पेपर मिला के थर्ड सेमेस्टर ने जितना भी कोर पेपर्स का पढ़ाई किया है, ठीक है, टोटल थर्ड सेमेस्टर में तो वैसे भी कोर पेपर्स नहीं है, राइट? आप लोग का सिर्फ 2 ही सेमेस्टर में है, तो 2 सेमेस्टर में आप लोगों ने 3-3 कोर पेपर लिया था, तो टोटल 6 होता है, तो 6 इंटू 4 दैट इज़ 6 इंटू 4 टोटल दैट इज़ 24। तो आप लोगों का पहला क्राइटेरिया हो जाता है फुलफिल। इसको कर देते हैं हम लोग थोड़ा-सा हाइलाइट, ग्रीन कर देते हैं। तो 24 मार्क हम लोगों को मिल गया है। ये डन है, हम लोग को एकदम भी टेंशन नहीं करना है, ठीक है? तो यह है कि कोर पेपर को जीयू ने माइनर पेपर ट्रीट करके उसको हम लोग को पूरा टोटल 24 मार्क का क्रेडिट, ठीक है? 24 मार्क नहीं, सॉरी, टोटल 24 क्रेडिट्स हम लोग को दे दिया है, करेक्ट? अभी आते हैं कि एक चीज़ आता है कि सर ये जो मेजर है, 15 मेजर पेपर कब हम लोग ने किया है, राइट? वो चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। तो देखो मेजर पेपर आते हैं, 1 सेकंड, यहाँ पे देखो थर्ड सेमेस्टर से ही मेजर शुरू हो गया था। एक सॉरी रुको इसको थोड़ा-सा रिमूव करता हूँ, ठीक है? एक-एक करके मार्क करते हैं। देखो कितना है 1, 2, 3, ठीक है? 3 हुआ थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में 1, 2, 3, 4 कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है? 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है? हो गया 15। तो देखो इसमें हम लोग को कितना मिलेगा? 15 इंटू 4 दैट इज़ 60, ठीक है? अभी 60 में क्या है? देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये जो 3 है, अभी 3 कौन-सा है सर? समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, ये 1, ठीक है? ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, इसको रिमूव करते हैं, रुको। 1 सेकंड हाँ, तो देखो पहला ये हो गया, ये मेजर हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है, ये मेजर हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है, ये 3 मेजर हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। दैट मीन्स 4 3 जा 12 होता है, राइट? 4 3 जा 12 होता है, तो ये 12 यहाँ पे जो 60 है, 1 सेकंड, हाँ, यहाँ पे जो 60 है, 60 से हम लोगों ने 12 ऑलरेडी कर दिया है, राइट? अभी 60 माइनस 12 कितना होता है? कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कैलकुलेटर लेके मत बैठ जाना, है ना? तो टोटल कितना होता है? 48 आप लोगों को करना पड़ेगा। 60 में से आप लोगों ने 12 कर दिया है एंड 48 अभी भी बाकी है। इज़ इट क्लियर? इसको रिमूव कर देता हूँ, इस जगह को थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? ये तो डन है ना? ये तो डन हो चुका है। इसको गोली मारो अभी। यहाँ से समझ के रखो आप लोग को और 48 बाकी है, ठीक है? अभी बात ये है कि यहाँ पे आते हैं देखो, ये जो एईसी है 2+2+4 क्यों लिखा गया है? राइट? देखो, यहाँ पे आते हैं। इसको फिर से क्लियर करते हैं, ठीक है? थोड़ा अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। ये एईसी 2 1 हो गया, 2 हो गया और एईसी कहाँ है? ढूँढो तो अच्छे से दिख रहा है स्क्रीन में? सर यहाँ पे है, दिख गया मुझे यहाँ पे। ओके, तो टोटल कितना हुआ? 4 2+2+2 कितना हुआ? 2+2 4 4+2 6 हुआ और इसके यहाँ पे कितना है? टोटल हुआ 8। तो सर यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग को 8 मिल ही रहा था ना, तो प्रॉब्लम क्या है? देखो न्यू कोर्स में क्या किया गया है, न्यू कोर्स में आप लोगों का 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर में कोई भी एईसी कोर्स को रखा नहीं है। इज़ दैट क्लियर? मतलब जो न्यू कोर्स करिकुलम है, यहाँ पे ठीक है, पहले देखो आप लोग को 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर में मिल रहा था ना यहाँ पे, 5th एंड 6th में आप लोग को मिल रहा था एईसी, ये आप लोग को नहीं मिलेगा। इज़ दैट क्लियर? तो इसीलिए आप लोगों को देखो न्यू कोर्स करिकुलम में यहाँ पे देखो, मैं फिर से एक बार एरो देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को एईसी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। दैट मीन्स एज़ पर द न्यू सिलेबस देखो, अगर हम लोग ऊपर जाएँगे ना तो आप लोग को एक चीज़ पता चलेगा। 1 सेकंड, थोड़ा-सा सब चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है? तभी जाके ये सब चीज़ आसान लगेंगी। देखो, यहाँ पे वो लोग ने क्या किया गया है, ये जो नया जो कोर्स है, यहाँ पे एईसी का जितना भी पेपर है या फिर वीएसी जो है, वो पहले ही थर्ड सेमेस्टर में ही खत्म कर दिया है। देखो, यहाँ पे कोई भी फोर्थ सेमेस्टर पकड़ो या फिर फिफ्थ पकड़ो या फिर सिक्स्थ पकड़ो, कहीं पर भी एसीसी पेपर नहीं है। मतलब थर्ड सेमेस्टर के अंदर-अंदर ही आप लोगों को एईसी, वीएसी, एमडीसी ये जितने भी पेपर्स वगैरह है, वो आप लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा एज़ पर द न्यू सिलेबस। तो आप लोग तो कुछ कर चुके हो, इसीलिए आप लोग को क्या कर रहे हैं कि आप लोग का तो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया है, तो आप लोग को तो नहीं बोल सकते कि अभी फिर से एग्ज़ाम दे दो। तो इसीलिए फोर्थ सेमेस्टर में एईसी का 4 मार्क का नया जो पेपर है, वो लाया गया है, सो दैट आप लोगों को 5th एंड 6th में ये जो 2+2 4 होता है ना, वो पेपर आप लोग को देना ना पड़े। इज़ दैट क्लियर? इसीलिए 4 मार्क का पेपर लाया है। नॉर्मली पुराने के हिसाब से आप लोगों को 5th एंड 6th में मिलना चाहिए था। इज़ दैट क्लियर? पहला चीज़ ये क्लियर हो गया, तो यहाँ पे कितना बाकी है? बोलो, दिमाग लगाओ, घुटनों से ऊपर लाओ, तो देखो यहाँ पे 8 है, तो हम लोगों ने 2 ऑलरेडी कर दिया था, मीन्स 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 इज़ ऑलरेडी डन, ठीक है?
तो 4 इज़ ऑलरेडी डन, 8 हुआ है, तो हम लोग का टोटल कितना बचेगा? यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ तो आप लोग के लिए आसानी होगा। देख लो यहाँ पे 8 हो गया है और 4 बाकी है। ये तो डन है। अभी देखो एसईसी, एसईसी तो कंप्लीटेड है, बल्ले-बल्ले। एमडीसी कंप्लीटेड, बल्ले-बल्ले, ठीक है? तो ये चीज़ को कर दो हाइलाइट। सर ये हुई ना बात, अभी तो आएगा मज़ा क्योंकि ये तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? ये दोनों चीज़ कंप्लीट हो गया है, ठीक है? इसको अच्छे से मार्क करेंगे क्योंकि ये एक अच्छा चीज़ है। ये चीज़ हम दोनों का ये चीज़ हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी देखो वीएसी जो है 2+2+2 ऑलरेडी कंप्लीटेड 2+2, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो वीएससी हम लोग का कहीं पे आएगा क्या? यहाँ पे बोला गया है कि और 2 माह का होगा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2+2 कंप्लीटेड है मतलब और 2 तो बाकी है क्योंकि टोटल तो 6 है। तो ढूँढो नया सिलेबस में कहाँ है? सर मिल गया, मिल गया, मिल गया, ये रहा 6 सेमेस्टर में जाके हम लोगों को एक वीएससी का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप है 4 क्रेडिट का, ठीक है? तो बात ये है, ठीक है? यहाँ पे आता हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करते हैं, इसको थोड़ा-सा क्लियर कर देते हैं, ठीक है? एक चीज़ समझो कि आप लोग का पुराना सिलेबस के हिसाब से इंटर्नशिप जो था, ठीक है? आप लोग का जो ये इंटर्नशिप था, ठीक है? इंटर्नशिप जो था, ये आप लोगों को 3rd सेमेस्टर में करना था। इज़ दैट क्लियर? 3rd सेमेस्टर में करना था। या अब विश्वास नहीं है तो देख लो यहाँ पे लिखा है, ठीक है? 3rd सेमेस्टर में ही लिखा है इंटर्नशिप। अभी बात ये है कि सर हम लोग तो बहुत एक्सपर्ट है, हम लोग ने ऑलरेडी 3rd सेमेस्टर में कर लिया है। अभी क्या करना पड़ेगा? क्योंकि देखो न्यू कोर्स करिकुलम के हिसाब से हम लोग का इंटर्नशिप जो है, ये यहाँ पे देखो 5th सेमेस्टर में आएगा, जहाँ पे क्या लिखा है देखो, समर ब्रेक इन बिटवीन 4th एंड 5th सेमेस्टर, इंटर्नशिप 4 क्रेडिट एडेड टू द 5th सेमेस्टर, ठीक है? ये पता चल गया। दोज़ हू मिस द इंटर्नशिप इन 4th एंड 5th सेमेस्टर ब्रेक शैल डू द इंटर्नशिप आफ्टर द 6th सेमेस्टर ड्यूरिंग व्हाट 6th सेमेस्टर समर ब्रेक, ठीक है? 6th सेमेस्टर के बाद आपको एक समर ब्रेक मिलेगा। लेकिन इन सच केसेस द 5th सेमेस्टर रिजल्ट शैल नॉट बी कंप्लीट। इसका मतलब क्या है? अगर आप लोग 5th सेमेस्टर के पहले मतलब 6th सेमेस्टर के पहले-पहले अगर आप लोग अपना इंटर्नशिप क्लियर नहीं करते हो, मतलब इंटर्नशिप का जो पेपर है नहीं करते हो, तो आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको 5th सेमेस्टर के पहले-पहले आप लोग को ना इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो मेजर क्वेश्चन ये है कि सर 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक तो होंगे जिन्होंने इंटर्नशिप कर लिया है, ठीक है? यहाँ पे, ठीक है? डन है उनका, तो ये लोग थोड़ा-सा स्माइली दे देता हूँ, अगर बन गया तो मुझसे, ठीक है? अच्छे से बन गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिन लोगों का क्या हुआ है इंटर्नशिप नहीं बना है, ठीक है? तो वो लोग का नहीं बना है, ठीक है? उन लोग को थोड़ा-सा सींग भी लगा देता हूँ, ठीक है? वो लोग का इंटर्नशिप नहीं हुआ है ना तो थोड़ा-सा गुंडा है वो लोग, ठीक है? तो एनीवेज़ तो देखो इनका इंटर्नशिप नहीं हुआ तो वो लोग सैड है, ठीक है? उनको इंटर्नशिप नहीं मिला कहीं पे तो वो लोग के पास अभी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि 5th सेमेस्टर के पहले-पहले या फिर 6th सेमेस्टर भी पकड़ लो, सेमेस्टर ब्रेक जब होता है, 4th सेमेस्टर का सेमेस्टर ब्रेक जो होगा, उस समय आप लोगों को इंटर्नशिप करना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रूक। अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने कर लिया है, उनके लिए भी एक डाउट है कि कॉलेज उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? मेरे हिसाब से कॉलेज एक्सेप्ट करेगा क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप कर लिया है। सो उन लोगों को मार्क्स मिलना चाहिए। इवन आई फील दैट कि वो लोग ने बहुत मेहनत करके इंटर्नशिप किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत किया है एंड इंटर्नशिप के दौरान बहुत कुछ सीखा भी है। ठीक है? तो उसका मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा तो आप लोगों को एकदम भी टेंशन नहीं करना है। इज़ दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये जो पूरा चीज़ है समझ में आया होगा। इस पीडीएफ में और एक चीज़ दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे देखो ये ऑडिट कोर्स बोल के, ठीक है? आई गेस ये आप लोग का 2nd सेमेस्टर के इस कोर्स के नीचे भी है कि आप लोगों को एक एडिशनल कोर्स करने का मौका दिया गया है, जो लिखा है इफ स्टूडेंट डिज़ायर और नीड, अगर स्टूडेंट चाहे या फिर उसको ज़रूरत है तो कर सकता है। तो मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कभी भी ज़रूरत नहीं होता है, वो लोग नहीं चाहेंगे कि एक और झोला ले ले अपने कंधे में, ठीक है? यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है कि एडिशनल कोर्स 12 क्रेडिट का होगा, ठीक है? आप लोग 1 सेमेस्टर में 1 ले सकते हो, ठीक है? टोटल मैक्सिमम 132 क्रेडिट्स 3 साल में, ठीक है? फ्रॉम अवेलेबल कोर्सेज़ इन द कॉलेज, कॉलेज अलग-अलग कोर्स देगा, वहाँ से ले सकते हो, ठीक है? ये आप लोग का ग्रेड शीट में अलग से आएगा देखो, सच कोर्सेज़ शैल बी एडेड एज़ ऑडिट कोर्स इन द ग्रेड शीट अलोंग विथ द ग्रेड्स ऑब्टेन्ड इफ सक्सेसफुली पास, अगर पास करोगे तो आएगा। This will facilitate fulfilling student desire to acquire additional subject knowledge as well as to have additional required subject for admission into certain masters. Failed audit courses shall be dropped from the grade sheet. अगर सपोज आपने पास नहीं किया तो वो मार्कशीट पे नहीं आएगा, एकदम चिंता मत करो। अगर आप लोग चाहते हो तो ऑडिट कोर्स ले सकते हो। अब इसका फायदा क्या है देखो, एनईपी के हिसाब से आप लोग मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स का सब्जेक्ट को पढ़ेगा, कॉमर्स का स्टूडेंट साइंस का सब्जेक्ट को पढ़ेगा या फिर आर्ट्स का सब्जेक्ट को पढ़ेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि एक सब्जेक्ट आप लोग ऐसा पढ़ो जो आपके कॉलेज में मिलता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है,
एंड फ्यूचर में जाके आप लोग उसमें काम करना चाहते हो, तो आप लोग एज़ ए ऑडिट कोर्स उसको ले सकते हो। पास तो कर ही लोगे, पास करोगे तो ग्रेड शीट पे आएगा, तो फ्यूचर में आप लोग दिखा सकते हो। सपोज़ आप अगर आप लोग एमबीए करते हो, ठीक है? एमबीए रिलेटेड आप लोग ने कुछ कर लिया, ठीक है? या फिर अगर आप लोग बिज़नेस रिलेटेड हो, बिज़नेस मैनेजमेंट के बहुत सारे सब्जेक्ट है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट आएँगे होपफुली, तो उसमें अगर करोगे तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा, ठीक है? इस पीडीएफ में और एक चीज़ है, ये आप लोग को इग्नोर करना है। ये जो सेक्शन 4, 5, 6 है, माइनर ओनली स्ट्रीम और जो एक है, ये चीज़ आप जो लोगों का मिस आउट हो ज़रूरत गया नहीं है, था, ठीक है? जो कि आप क्या लोग है मेजर देखो, स्पेसिफिकली कर रहे जो हो, तो ये स्टूडेंट्स आप एकदम भी लोगों के ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 2025 के नए स्टूडेंट्स जो एडमिट होंगे, उनको एक ऑप्शन मिलेगा कि वो लोग अपना मेजर को चेंज कर सकते हैं। कब चेंज कर सकते हैं देखो, सेकंड सेमेस्टर के बाद, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के पहले दिन से ही उनको नया जो मेजर जो उन्होंने चूज़ किया होगा, उसका पढ़ाई करना पड़ेगा, जो स्क्रीन में आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा। एंड अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो एग्जिस्टिंग फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, क्या वो लोग मेजर चेंज कर सकते हैं? तो देखो, और एक चीज़, ये नोटिस 20 तारीख को आया था जीयू की तरफ से, ये भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न्ड दैट द फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ एफआईयूजीपी, ठीक है, एडमिटेड इन 2023 टू 2024 एकेडमिक सेशन आर अलाउड टू चेंज देयर मेजर एंड शिफ्ट फ्रॉम माइनर टू मेजर, ठीक है? ये जो माइनर मेजर क्या है मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। एज ए स्पेशल केस एप्लीकेबल ओनली फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 टू 2024, मतलब जो करेंटली फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ही ये स्पेशल केस है कि वो लोग अपना मेजर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्या है देखो, दे शुड हैव मिनिमम 45% फॉर जनरल, मतलब यहाँ पे भी होता है, जनरल स्टूडेंट्स के लिए उनका 45% मार्क्स होना पड़ेगा। एंड रिजर्व कैटेगरी जो है, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी होता है, उनके लिए 40% ऑफ द मार्क्स उनको लाना पड़ेगा इन दी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एज वेल एज दी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी सीट्स इन देयर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अभी हर एक कॉलेज में अकाउंट्स के ज़्यादा सीट्स नहीं होते, मैनेजमेंट के ज़्यादा सीट्स नहीं होते। उसके बेसिस पे ही ये डिसीजन होगा कि स्टूडेंट को दिया जाएगा या नहीं। मतलब मेजर अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो, लेकिन कॉलेज में सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग को नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप अगर आप लोग अपने कॉलेज के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या फिर कॉलेज को भी दिखा सकते हो ये नोटिस। लेकिन एक ही अम, यहाँ पे चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका परसेंटेज अच्छा होना पड़ेगा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट चीज़ जो होती है कि सीट्स वैकेंट होना पड़ेगा, तब जाके ये आपको मिलेगा। एंड 2025 के बैच आप लोग को भी सेकंड सेमेस्टर के बाद मेजर चेंज का ऑप्शन मिलेगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ही इस वीडियो को एंड करता हूँ। बहुत सारा दिमाग खराब हो गया था मेरा भी, क्योंकि बहुत सारे नए चेंजेस आए हैं, एंड आई इवन प्रेडिक्ट दैट कि और नए चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है? बिकॉज़ इट इज़ जीयू, ठीक है? जीयू इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, बहुत सारी चीज़ें नए इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन वादा करता हूँ, कभी भी किसी स्टूडेंट का कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए रहूँगा, ठीक है? रात के अभी 2 बज रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा आई गेस, ये लैपटॉप से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात के 2 बजे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप में रीच कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी रीच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थोड़ा-सा ये टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने में मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है, आई नो, उतना अच्छी तरीके से मैंने लिखा नहीं, ठीक है? उस चीज़ को आप लोग इग्नोर कीजिए, लेकिन मैंने अच्छे से समझाया होगा। एंड उसके लिए अगर आप लोग को अच्छा लगा है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने जूनियर्स को, अपने बैचमेट्स को, और अपने आने वाले जो जूनियर्स हैं 2025 में आने वाले, उनको शेयर कीजिए, सो दैट हर किसी का जो जितना भी डाउट होता है वो क्लियर हो जाए, एंड जीरो से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चलता है, जो कि ये र्यूमर, उसको हम लोग एलिमिनेट कर पाएँ। इज़ दैट क्लियर? आई होप आप सभी का दिन अच्छा जाए, एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, एंड आपको पता है आपको क्या करना है, आपको अपना कलम, किताब और फ़ोन लेके हाज़िर हो जाना है। धन्यवाद।